खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे एक केस के ऊपर और साथ में आपको अवेयरनेस भी दी जाएगी। रावलपिंडी के एक थाना वेस्टर्ज में एक FIR कटती है जी। मुद्दई हैं आरिफ मसीह साहब और इनका यह कहना है कि उनकी बेटी जवान साला बेटी है 21 से 22 साल के दरमियान में, और ये CNA एक कोर्स है, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, वो कोर्स कर रही थी। जाहिर है इंस्टीट्यूशन में उसका आना जाना था। तो मुझे ये लिंक शेयर हुआ शहनशाह यूसुफ की तरफ से, जिनका ताल्लुक कराची से है, और चूंकि हनूक वेलफेयर ट्रस्ट ने इसको हाईलाइट किया केस को, तो मैंने बात की बाबर शहजाद सूत्रा साहब से, तो फिर उन्होंने मुझे इसके ताल्लुक से मजीद बताया। तो देखें ये केस जो हुआ है, पुलिस भी कई दफा सहूलतकार बन जाती है, यानी उन लोगों की मदद करना शुरू कर देती है जो मुल्जम होते हैं। और मिनॉरिटीज के मामलात में तो ये अक्सर ऐसा होता है, हमें इन मसाइल का सामना है। आपके सामने मैं वीडियो भी प्ले करूंगा, आप उसको भी देखें। और अब जो बात है वो जबरी मजहब तब्दीली और प्लस शादी की तरफ जा रही है। ये वलीद नामी एक शख्स है और ये अपने मामू के पास रहता था, और इसी ने लड़की को किडनैप किया, या क्या हुआ मैं पूरी तरह से वाजे नहीं हूं, क्योंकि ये तो जो आरिफ मसीह साहब ने बताया वही है। और यहां पे जो हालात हैं आपके सामने हैं। हमें मसाइल का सामना तो है, मुश्किलात का सामना तो है, तकालीफ का, इस तरह के जो ट्रैप्स हैं उनका सामना तो है, लेकिन हमें खुद भी बचना है इनसे। अब वो कैसे बचेंगे? खुदा के कलाम से, और साथ ही साथ हमें केयर करनी होगी, देखभाल करनी होगी, अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। आप ये वीडियो देखें, फिर और बात करते हैं। जी, खुदा उनके बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज अदारा हनूक वेलफेयर ट्रस्ट के पास हैं भाई आरिफ, और इनका साथ बेटा है। इनकी बेटी फोर्स कन्वर्जन हुई है, जबरन मजहब तब्दीली, और शख्स जो है वो रावलपिंडी का रिहायशी है। भाई कॉलेज में गोइंग थी, और लेकिन हमसाए जो घर के सामने रहता था लड़का वलीद, उसने अपने भाई के साथ मिलके और अपने मामू के साथ मिलके बेटी को अगवा कर लिया है। इन्होंने 15 पे कॉल की, और 15 पे कॉल करने के बाद एप्लीकेशन भी दी थाने में, और वो जो थाने के एहलकार हैं वो सहूलतकार बने हुए हैं उनको मौका फ्राहम करने के लिए कि जी आप मज़हब तब्दीली या मज़हब करके निकाह कर सकते हैं। तो हम कानून साज़ अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि इस गरीब और फैमिली जो जिनकी बेटी अगवा हुई है, इनकी बात सुनते हैं, इनकी ज़बानी। तो प्लीज़ सुनिएगा कि क्या दुश्वारी और क्या परेशानी है इनके साथ। जी भाई साहब बताएं प्लीज़, क्या नाम है आपका? आराम मसीह मेरा नाम। हाँ जी। तो साढ़े सामने मिसाए रहते सन, तो जो मामू का बेटा वो इस तरह साड़ी बेटी को अफरार करके ले गए। ठीक है जी। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं? आपने 15 पे कॉल की, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? सर हमने उधर जाके दरख्वास्त लिखवाई, 15 पे कॉल की है, तो उधर जाके दरख्वास्त लिखवाई है। तो उन्होंने कहा कि इसे उन्होंने पकड़ के ले आवांगे, तो फिर तुहानू भी बुलावांगे। तो फिर भाई कोई तारीख याद है आपको? हाँ तारीख याद है, सोमवार का दिहाड़ा था, 16 तारीख थी। और 16 तारीख के आज 3 दिन हो गए, अभी तक थाने वालों ने उनको मुसलमान को पकड़ा नहीं है, और ना अभी तक पक्की FIR लिखवाई है। सिर्फ जो एप्लीकेशन दरख्वास्त हमने दी है वही दी हुई है, और अभी तक हमें कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले। मौजूद नाज़रीन, ये आप सुन सकते हैं, ये बच्ची के भाई और बाप हैं, और इनका कहना है जी कि पुलिस जो है इन्हें ही खौफ व हरास कर रही है, इनको बदतमीज़ी कर रहे हैं और मुल्ज़म के सहूलतकार बने हुए हैं। तो हमेशा हमारे मुल्क में जराइम क्राइम इसीलिए बढ़ता है कि हमारी जो पुलिस है वो रवायती तरीके से जो कंप्लेनर होता है उसका साथ नहीं देते, जो मुल्ज़म होता है जिस पे इल्ज़ाम होता है वो उसके सहूलतकार बन जाते हैं। अब खुदा जाने पैसे लिए हैं क्या उसने किया है, तो बहरहाल इनकी नहीं सुन रहे। आज इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है चेयरमैन हनूक वेलफेयर ट्रस्ट को, और
एफिडेविट दिया है जो अदारे की SOP है, और ये ख़ुद बयान एक दे रहे हैं कि हम सरेदस्त पहले कोशिश करेंगे कि पुलिस के आला अफसरान को मिला जाए, और अगर ना कोई हमारी सुनेगा तो हम अपनी आवाज़ को आपके सामने इसको वायरल करेंगे। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं भाई? लड़की की उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। तो कितनी क्लास में पढ़ती थी? वो फर्स्ट ईयर में थी, पीस कॉलेज से नर्सिंग कर रही थी, CNA कर रही थी। अच्छा जी। तो आपको फैमिलीज़ ने किसी ने बताया नहीं कि आपकी बेटी जो है वो उसके कोई रिलेशन है या? नहीं, हमें कोई पता नहीं, इस बारे में कोई इल्म नहीं था, और हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। जब नाज़रीन, हमने मैं तहकीकात की हमेशा बात ही करी, कहता हूँ कि अपने बेटी बेटों के दोस्त बने, और बेटों और बेटियों की तरबियत ऐसी करें कि वो आपके रिस्पेक्ट करें अपने भाइयों की, माँ की, बाप की और बहनों की। तो जो बच्चे हमारे फोर्स कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकें। तो खुदारा हम दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन इन पे कड़ी नज़र भी रखें। अब ये बाप भी बड़े परेशान है, दुख के में है, और भाई भी। तो मैं फाउंडर हूँ हनूक वेलफेयर ट्रस्ट, बाबर शहजाद सोतरा। मैं दरख्वास्त करता हूँ पूरे पाकिस्तान से कि जो हमारे साथ हो रहा है इसमें प्लीज़ हमारी आवाज़ बने। अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अजीजों ये कहूंगा कि आप अपनी बेटियों को खुदा के कलाम की तालीम दें, खुदा के कलाम की तरफ लेकर आएं, अपने बच्चों को लेकर आएं। ये कोई एक केस नहीं हो रहा, बड़े सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं, लोग गुनाह की हालत में पड़े हुए हैं। और कलाम में खुदावंद यीशु मसीह का बयान मैं बार बार आपको याद करवाता हूं। मेरी वीडियो एक पूरी उस पर दर्ज है, मेरी एक पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको सुने। टीचिंग है वो कि सांपों की मानिद होशियार रहें। तुसी जनाब होशियार ही नहीं जे, और खुदा तो दूर। और चर्च जाएं और खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करें। और चर्च भी अच्छा, बेशक बड़ा ना हो, लेकिन ऐसा हो जहां पे खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दिया जाता हो। रेगुलर जाएं, खुदा के खौफ में रहें। इस लड़की को मुंह पे उसके थप्पड़ मारने चाहिए थे। शाम का वक्त था, कोई 5 बजे के करीब का। रोड चलता है, लोग देखते हैं। मैं आपसे कहूंगा जान देने तक भी वफादार रहें, खुदा आपको सरबुलंद करेगा। हमारा भरोसा खुदा के साथ कम है, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ कम है। इसको मजबूत करें और इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। खुदा हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल दे और अबलीस का मुकाबला करने का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच।